किसी समय एक नगर में रंजीत और मनु नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों के दिन बुरे चल रहे थे। वे जो भी काम करते बिगड़ जाता। उन्होंने खेती बाड़ी शुरू करी तो फसल खराब हो गई। आह, साल भर की हुई मेहनत पर पानी फिर गया। सब कुछ मीठी में मिल गया। बच्चों को स्कूल भेजा तो वे बीमार पड़ गए। हे भगवान, ये आप हमें किस जन्म की सजा दे रहे हो? इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। मेरे मित्र, शायद हमारा भाग्य ही खोटा है। मित्र, यदि हम दोनों का भाग्य खोटा ही है तो जीवन में हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा और एक दिन हमें और हमारे बीवी बच्चों को भूखों मरना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूं मित्र। पता नहीं हमें आगे और क्या क्यों दुख देखने पड़ेंगे। लेकिन मित्र, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम किसी पंडित से मिलकर अपना भाग्य सही करने का कोई उपाय खोजें। हो सकता है वही हमें कोई उपाय बता दे। वे दोनों राज्य के मशहूर पंडित देवारमन के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, हम दोनों का नसीब बहुत ही खोटा है। हम जिस भी काम को करते हैं उसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। सोने में भी हाथ डाले तो वह मिट्टी समान हो जाता है। हाँ पंडित जी, हम दोनों का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण बीत रहा है। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम दोनों का भाग्य जाग उठे और हम जीवन में तरक्की करें। उनकी सारी बातें सुनकर पंडित जी बोले, बेटा, तुम्हारे भाग्य को केवल एक तरीके से सुधारा जा सकता है। तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो। मुझे यकीन है कि तीर्थ यात्रा करने से तुम्हारा भाग्य सुधर जाएगा और भविष्य में तुम्हारा कल्याण होगा। अगर आपकी यही सलाह है तो हम कल ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। अच्छा पंडित जी, नमस्कार। अगले दिन दोनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों से विदा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। तब तक रात का समय हो चुका था। मित्र, रात हो चुकी है और हम चलते चलते थक चुके हैं। क्यों ना आज रात यही आराम किया जाए, फिर सुबह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। चलो उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंचे और खाना खाने के बाद पेड़ के नीचे सो गए। तभी उनके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। मित्र, लगता है कि कोई कुत्ता पास ही है और वो किसी बात से पीड़ित है। अरे भाई, पीड़ित है तो होने दो ना। वो कुत्ता ही तो है, कोई भगवान तो नहीं। नहीं मित्र, मुझसे किसी की पीड़ा सहन नहीं होती। तुम आराम करो, मैं उसे देख कर आता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मनु का मन बड़ा ही दयालु था। वह उठकर उस दिशा की ओर बढ़ा जहां से किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। लगता है कि वो किसी तकलीफ में है, तभी इतने जोर से खरार रहा है। जब मनु उस आवाज के निकट पहुंचा तो उसे वहां एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ दिखाई दिया। ओ, लगता है कि ये बीमार है। यदि शीघ्र ही इसका उपचार नहीं किया तो ये मर जाएगा। मनु वापस आकर अपने बाग से कुत्ते के लिए दूध लेकर जाने लगा। तभी उसका मित्र बोला, ये बेग में से दूध लेकर कहाँ जा रहे हो? वो कुत्ता बीमार पड़ा है। यदि उसका उपचार नहीं किया तो वो जल्द ही दम तोड़ देगा। और मनु बिना मित्र का जवाब सुने आगे बढ़ गया। मनु ने कुत्ते को दूध पिलाया और उसकी देखभाल करी। इस दूध से इसके शरीर में ताकत आ जानी चाहिए। यदि ये सुबह तक ठीक नहीं हुआ तो इसे पशुओं के अस्पताल ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों उठे। घायल कुत्ता दौड़कर मनु के पास आया। भगवान का शुक्र है, इसे मेरी दवाई से काफी आराम पहुंचा। एक बार और इसे दवाई दे दूंगा जिससे ये स्वस्थ हो जाएगा। नहीं मनु, तुम इसे हाथ मत लगाना। जानते नहीं हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तुम अपवित्र हो जाओगे। देखो मित्र, यदि तुम उस कुत्ते को छूते हो तो मुझे मत छूना। मुझे लगता है कि तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी असफल रहेगी। मनु ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूख से बुरी तरफ तड़प रहा था। भगवान के लिए, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दो बेटा। मैंने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया। ओ बेचारा, ठहरो मित्र, मैं उसे कुछ खाने को दे देता हूँ। बेचारा काफी भूखा लग रहा है। मैं इसे भोजन करा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो? यदि तुम इसे अपनी रोटी खिला दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? जब ये 5 दिन से बिना भोजन के रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? कृपया मुझे यह नेक कार्य करने से मत रोको।
और रंजीत मनु को रोकता ही रह गया, लेकिन मनु ने उसकी एक ना सुनी और उस भिखारी को बड़े आराम से भोजन कराया। हे भगवान, इसका तो दिमाग खराब हो गया लगता है। सारी रोटियां खिलाने के बाद भी भिखारी की भूख ना मिट पाई, तो मन्नू ने उसे वो फल भी खाने को दे दिए जो वो भगवान को भेंट करने के लिए लाया था। ये सब देखकर रंजीत जोर से बोला, अरे मेरे मूर्ख मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो देवता, कि भेंट इस गंदे भिखारी को खिला रहे हो। देवता तुमसे नाराज होंगे, तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। देवताओं का कोप में सहन कर लूंगा मित्र, पर इस भूखे की मौत में सहन नहीं कर पाऊंगा। और मनु ने सारे फल उसे खिला दिए खाना, और फल खाकर उस भिखारी ने उसे धन्यवाद और बहुत सारी दुआएं दी। बेटा, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए दुआएं मांगूंगा और प्रार्थना करूंगा कि तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो सफल हो। देखो मेरे मित्र, तुमने अब तक जो किया उसे मैं तुम्हारी भूल समझकर तुम्हें अपना खाना और फल आधा आधा दे दूंगा, परंतु फिर ऐसी गलती मत करना। दोनों चलते गए। एक दिन वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दूर दूर तक वीरान ही था। दूर दूर तक न कोई पेड़ न पशु पक्षी, ऊपर से इतनी गर्मी, अब कहाँ आराम करेंगे, कहाँ बैठकर खान पीना करेंगे। मैं तो बहुत थक गया हूं, थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद आराम करने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए। रुको भाई, थोड़ा पानी पी लेने दो, बड़े जोरों से प्यास लगी है। ठीक है, पी लो। तभी कुछ आवाज आई, हाय पानी, कोई मुझे पानी दो। अरे इस वीरान जगह पर ये कौन खरार रहा है? ओह, वो रहा, लगता है मुसीबत का मारा लगता है। आओ दोस्त, जाकर उसकी खबर लेते हैं। अरे छोड़ो उसे, हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। नहीं मित्र, मेरा मन नहीं मानता, पहले उसकी खबर ले ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे इस जवाब ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हर समय देवता बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ये तो अपना अपना स्वभाव है दोस्त। मेरा दिल तो किसी दुखियारे की मदद किए बिना मानता नहीं, चाहे इसमें मेरा सब कुछ ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। अच्छा, अब भाषण मत दो और उसे देखो कि उसे क्या तकलीफ है। दोनों उसके नजदीक पहुंचकर, आप कौन है बाबा, और यहाँ इस दयनीय स्थिति में क्यों पड़े हैं? क्या बीती है आपके साथ? पानी, पहले मुझे पीने के लिए पानी दो भाई। हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। फिर वही नेकी का चक्कर, ये लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर कर पीजिएगा, वरना तकलीफ होगी। मनु मेरे मित्र, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि तुमने सारा पानी इसे पिला दिया तो तुम खुद क्या पियोगे? पता नहीं आसपास पानी है भी या नहीं। ईश्वर ने चाहा तो पानी मिल ही जाएगा रंजीते, लेकिन इस वक्त इन्हें पानी नहीं दिया तो ये मर जाएंगे। और मनु ने अपना सार पानी उसे पिला दिया। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आप कहां से देख रहे हो, मेरा मतलब किस जगह से, जरूर बताएं।